विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, अपन क्या कर रहे हैं, 2024 कक्षा 10वीं की जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हल करते हैं। इसी सिलसिले में अपन देख रहे हैं 1.2 प्रश्नावली के सवाल। पिछले वीडियो में हमने देखे 1.1 प्रश्नावली के सवाल। 1.2 में सबसे पहला सवाल है, सिद्ध करो कि कड़ी 5 का परिमेय संख्या। इसको हल करना है। हमने बताया कि कोई भी सवाल आए सबसे पहले आप हल नंबर लिखना, जो भी नंबर का सवाल हो हल नंबर 1 लिखा अपन ने। फिर क्या बोला, कड़ी 5 का परिमेय संख्या अपन मानेंगे नहीं, माना कड़ी 5 की परिमेय संख्या, वो क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या। अपन बोलेंगे नहीं, माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या तथा कड़ी 5 बराबर लिखेंगे a बटे b। कड़ी 5 बराबर क्या लिखा, a बटे b, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक और b बराबर नहीं 0। फिर यहाँ a के बटे b है, कड़ी 5 के बटे में कोई संख्या है, अपन क्या करेंगे, कड़ी के 5 के बटे में क्या लिख देंगे, a। कड़ी 5 के बटे में क्या लिखा, a बराबर a बटे b। फिर त्रिया गुणा करेंगे। त्रिया गुणा जानते हो कैसा करते हैं, इस संख्या के इसमें, इस संख्या के इसमें तिरछा गुणा करते हैं, है ना। इस अंश का इस हर में, इस अंश का इस हर का इस अंश में, तो इसका इसमें गुणा किया, a का एक में गुणा करेंगे, a का में बराबर कड़ी 5 का b में कड़ी 5, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहां भी वर्ग करेंगे, यहां भी वर्ग करेंगे। a की घात वर्ग मतलब 2 की घात, a की घात 2 कड़ी 5 b की घात 2, है ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो यहाँ a का वर्ग, तो ये क्या होगा, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, है ना। क्या होता है, इसमें तो कहीं लिखा है कड़ी 7 का वर्ग, तो ये और ये दोनों कट जाते हैं, कितना आएगा, केवल 7। ऐसे यहाँ पर करेंगे अपन, कड़ी 5 b का वर्ग, तो ये तो कट जाएगा 5, तो b का वर्ग, a का वर्ग बराबर क्या आ गया, 5 b का वर्ग। इसको नाम देंगे अपन समीकरण 1। अब यहां लिखेंगे इस तरह a वर्ग 5 से विभाज्य है, तब a भी 5 से विभाज्य होगा, a वर्ग 5 से विभाज्य, तब a भी 5 से विभाज्य होगा। फिर क्या करेंगे, अपन मानेंगे, माना a बराबर, अब 5c मानेंगे, क्या करेंगे अपने मन से, a बराबर 5c, जहां c ए पूर्णांक है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ a का वर्ग, यहाँ 5c का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग बराबर 25c का वर्ग, है ना। फिर यहाँ इसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने कहा था, a वर्ग नहीं, अब यहाँ a वर्ग का मान रखेंगे, सॉरी a वर्ग का मान रखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण a वर्ग बराबर क्या है, 5b का वर्ग, a वर्ग अलग कर देंगे, a वर्ग के स्थान पर लिखेंगे 5b का वर्ग। फिर 5 गुणित में है, पक्षांतर करेंगे, वहां जाकर बटे में पहुंच जाएगा, तो b का वर्ग बराबर 25, c का वर्ग बटे में 5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तो b का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 5 c का वर्ग। अब इस तरीके से लिखेंगे, इस तरह जैसे यहां लिखा था, इस तरह b का वर्ग 5 से विभाज्य, तब b भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं अपन, a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है। लेकिन अपन ने क्या माना था कि a और b से अभाज्य पूर्णांक, मतलब कोई एक संख्या से दोनों विभाज्य नहीं हो सकते, लेकिन दोनों क्या है, 5 से विभाज्य है, a तथा b 5 से विभाज्य है, जबकि हमने माना था कि a तथा b से अभाज्य है। इस तरह हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना की थी अपन ने, कि कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, कड़ी 5 परिमेय संख्या नहीं होगी, कड़ी 5 परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इस तरह तर्क के द्वारा अपन सिद्ध करते हैं। अब जैसे इसी तरीके से अपन ने देखा एक और सवाल हमारा, कड़ी 5 के स्थान पर हमने देखा, वो सब सवाल एक जैसे ही, कड़ी 5 के स्थान पर दिया हमने कड़ी 3 मान, कड़ी 3 का परिमेय संख्या, बिल्कुल ऐसे करना। अपन क्या करेंगे, माना यहाँ कड़ी 3, माना कड़ी 3, यहाँ कड़ी 3 लिख देंगे, कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, तथा बिल्कुल वैसे कड़ी 3 बराबर a बटे b, जहां a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है और b बराबर नहीं, कड़ी 3 के बटे में कुछ नहीं, क्या लिखेंगे अपन 1 ठीक, फिर त्रिया गुणा करेंगे,
a का b बराबर करनी 3b। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ a का वर्ग और यहाँ करनी 3b का वर्ग हो जाएगा। ठीक, a का वर्ग से वर्ग कटेगा, कितना आ जाएगा 3b का वर्ग। अब क्या लिख देंगे अपन, a वर्ग 3 से विभाज्य है, अतः a भी 3 से विभाज्य होगा। फिर वैसे आप वहां क्या माना था, a बराबर 5c, और मानेंगे अपन a बराबर 3c। फिर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, a का वर्ग बराबर 3c का वर्ग, a का वर्ग बराबर 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 9c का वर्ग। फिर a वर्ग का मान रखेंगे, a वर्ग बराबर क्या 3b का वर्ग, a के स्थान पर 3b का वर्ग आ जाएगा, यहाँ 9c का वर्ग। फिर 3 कहाँ जाएगा, ये 3 चला जाएगा बटे, पक्षांतर करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, बटे में चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 3c का वर्ग। फिर वही समीकरण 1 और 2 से क्या देगा अपन, है ना, b वर्ग 3 से विभाज्य है, b भी 3 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 और 2 से a तथा b दोनों कैसे 3 से विभाज्य है, जबकि हमने माना था a और b से विभाज्य है। इस तरह हमारी कल्पना गलत है कि कर्णिक तीरे परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, कर्णिक तीरे का परिमेय संख्या, मतलब क्या करना, बिल्कुल इन सब सवालों की विधि एक जैसी है। क्या करना है, केवल अपन को, जैसे यहाँ कर्णिक 5 था तो 5 लिखा था पूरे में अपन ने, अब कर्णिक 3 दे दिया तो 5 के स्थान पर क्या लिखा, सब जगह अपन ने 3 लिखा। ऐसे मान लो कर्णिक 2 कहते तो जहां जहां कर्णिक 3 सवाल करके क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो पूरे सवाल एक जैसे दिए, तीनों सवाल, तो एक सवाल निश्चित आ सकता है, ये अच्छे से करने हैं तीनों सवाल। अपन देख रहे हैं 1.2 प्रश्न लिखकर दूसरा सवाल, इसमें क्या है, सिद्ध करो कि 3 धन 2 कर्णिक 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी अपन वैसे ही करेंगे, क्या मानेंगे, पहले ध्यान में पहले में बता चुके हैं, कोई भी सवाल आया सबसे पहले पढ़िए बीचों बीच कापी में हल नंबर लिखा करो, है ना। फिर क्या मानेंगे, माना 3 धन 2 कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या, वो क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या। अपन बोले कि माना 3 धन 2 कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या तथा 3 धन 2 कर्णिक 5 बराबर a बटे b, है ना, जहां a तथा b सहभाज्य पूर्णांक b बराबर नहीं 0। फिर इसमें एक बात ध्यान रखना कि अपन को क्या करना है, कर्णिक वाली संख्या यही रहने दो, बाकी सब संख्या उस साइड ले जाना, पक्षांतर करना सबका। यहाँ क्या बचना चाहिए, केवल कर्णिक वाली संख्या बचना चाहिए। ठीक, तो पहले 3 उस साइड ले जाएंगे अपन, धन 3 है उस साइड ले जाएंगे, ऋण 3 हो जाएगा, तो 2 कर्णिक 5 बराबर a बटे b, धन कर्णिक 3 उस साइड क्या हो जाएगा, ऋण कर्णिक 3। ठीक, अब क्या बचा अपने पास, 2 को भी उस साइड ले जाएंगे, केवल क्या बचना चाहिए, कर्णिक वाली संख्या। ठीक, 2 उस साइड जाएगा, यहाँ गुणित में है, यहाँ भी बटे में जाएगा, यहाँ भी बटे में जाएगा। ठीक, जब कर्णिक वाली संख्या अकेली बची थी, कर्णिक 5 है यहाँ, तो बाकी संख्या यहाँ है, तो फिर क्या लिखेंगे, जबकि a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं 0, जब हमने माना था, अतः इस संख्या को अपन लिखेंगे यह संख्या एक परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन जे क्या है, अपरिमेय संख्या है, जे परिमेय जे अपरिमेय, है ना, वही लिखा हमने a बटे b 3 बटे 2 परिमेय संख्या होगी, किंतु कर्णिक 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमारी कल्पना गलत है कि क्या कल्पना की थी अपन ने कि 3 धन 2 कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या है, तो अपनी कल्पना गलत थी। अतः सही बात क्या है, 3 धन 2 कर्णिक 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपन को क्या करना है, पहले ऐसे सवालों में कर्णिक वाली संख्या यही रहने दो, बाकी सब संख्या उस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करके, और फिर इसको क्या लिखेंगे कि जे एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b सहभाज्य पूर्णांक है, तो जे परिमेय संख्या होगी, लेकिन जे क्या है, कर्णिक वाली संख्या अपरिमेय संख्या है, तो जे संभव नहीं कि कल परिमेय संख्या बराबर, अतः हमारी कल्पना गलत है, जे क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसी तरह के एक सवाल और देखें अपन, यह सवाल है कौन सा,
इसका उदाहरण 6 देखिए। उदाहरण 6 में क्या बन रहा है देखो, इसी के स्थान पर कौन सा है उदाहरण 6, ध्यान रखना। उदाहरण 6, उदाहरण 6 में क्या देख रहे हैं अपन, 5 ऋण करने की क्या है, 5 ऋण करने की का परिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसे करना अपन को, क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो हल नंबर लिखेंगे, है ना, हल नंबर 6 लिखा अपन ने, ठीक। फिर वही 5 ऋण करनी 3, क्या लिखेंगे, 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या, वो क्या बोला परिमेय, अपन क्या बोलेंगे परिमेय संख्या है, तथा 5 ऋण करनी 3 बराबर a/b। अपना उद्देश्य क्या है कि जे संख्या यहाँ केवल करनी वाली संख्या रहनी चाहिए, बाकी संख्या को उस साइड ले जाएंगे। तो पहले 5 उस साइड ले जाएंगे, a/b है ना, a/b धन 5 उस साइड जाएगा, ऋण 5, यहाँ क्या बचेगा केवल ऋण करनी 3। यानी अपन को जे देख रहे हैं करनी वाली संख्या ये रहने दो, बाकी संख्या उस साइड ले जाए। तो ऋण करनी 3 बराबर a/b धन 5 साइड जाके ऋण 5। फिर ऋण भी अलग कर दें अपन, तो करनी 3 बराबर ऋण a/b, इस ऋण को अलग कर रहे तो जे चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ धन तो ऋण, जे ऋण तो धन। अब क्या बोलेंगे अपन, करनी वाली संख्या एक साइड हो गई, बाकी एक साइड हो गई संख्या, इनको अपन परिमेय संख्या लिखेंगे। a तथा b सहभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं शून्य। अतः ऋण a/b है ना, ऋण a/b धन करनी 5 क्या एक परिमेय संख्या होगी, किंतु ये तो परिमेय है, लेकिन जे क्या है करनी वाली संख्या परिमेय, किंतु करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमारी कल्पना गलत है कि क्या लिखा था हमने, 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है, तब 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। बिल्कुल एक से सवाल है, बिल्कुल उसी विधि का उपयोग करना है। और सवाल देखें अपन, कुछ सवाल और प्रश्नावली पे, बिल्कुल वो भी वैसे करना है आपको। उद्देश्य क्या है, करनी वाली संख्या एक तरफ और बाकी संख्या एक तरफ। और देखें अपन, जैसे मान लो इस तरीके के सवाल आ गए। प्रश्न तीसरा है, सिद्ध करो कि निम्न संख्या परिमेय संख्या 10 में जैसे देख अपन कौन सा, मान लो 1/, करनी 2 है ना, एक अपरिमेय संख्या है। हल नंबर लिखेंगे अपन तीसरे का पहला, क्या मानेंगे, उन्होंने कहा एक परिमेय संख्या है, अपन क्या बोलेंगे नहीं परिमेय संख्या है, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, तथा 1/, करनी 2 बराबर a/b। वो क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि 1/, करनी 2 का परिमेय संख्या है। अपन मानेंगे माना 1/, करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तथा 1/, करनी 2 बराबर a/b। फिर क्रिया गुणा करें, क्रिया गुणा मतलब अच्छा गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे, करनी 2 a बराबर b, कैसे गुणा कर लेंगे b, ठीक। a बराबर क्या आ जाएगा, नहीं a बराबर नहीं, करनी वाली संख्या साइड लिखनी है अपन को, तो क्या आ जाएगा, करनी 2 बराबर b/a, है ना, करनी 2 बराबर b/a। फिर लिखेंगे अपन a तथा b सहभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं 0। अतः कौन से b/a, b/a परिमेय संख्या होगी, लेकिन करनी 2 क्या है, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना गलत है कि क्या 1/, करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तब 1/, करनी 2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। सब में ऐसे ही लिखना है आपको, यानी अपना उद्देश्य क्या है, करनी वाली संख्या एक तरफ रहनी चाहिए और बिना करनी वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो बिना करनी वाली को अपन क्या करेंगे, लिखेंगे कि यह परिमेय संख्या, जो क्या है अपरिमेय, तो यह संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है
यह संख्या परिमेय संख्या है। तो सही क्या है, वो संख्या क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये सब सवाल जो हमने 1.1 और 1.2 के आप लोगों को बताए, बहुत अच्छे से कर लेना, है ना। और एक बात और ध्यान रखना, 1 नंबर वाले जो सवाल हैं वो भी हम अगले वीडियो में डाल देंगे, वो भी देख लेना। और अब अगले वीडियो में देखेंगे 2 अध्याय के सवाल, है ना। बहुत अच्छे से कर लेंगे सवाल, ठीक है।